तो पहले तो अपने निकट जाकर एकांत में विचार करके, आत्मचिंतन करके, आत्मविश्लेषण करके पहले तो ढूंढिए कि भाई मेरी आसक्ति कहां है। और आप ईमानदारी से जब भीतर उतरोगे, जब आप अपने निकट जाओगे, आप देखो कि छोटी छोटी शुद्र शुद्र वस्तुओं में मन अटका होता है। किसी का मन भोजन में है, किसी का मन संसार के रूप को देखकर आकृष्ट होता है, किसी को संसार की वस्तु को संग्रह करने का लोभ है, माने कोई काम में अटका है, कोई किसी को क्रोध सताता है, कोई लोभ के अधीन है, कोई मोह से अंधा है, कोई अहंकार रूपी रोग से ग्रसित है। ऐसा मन भजन में कैसे लगे? ऐसा मन भजन भाव के निकट कैसे जाए? मान लिया हमारा मन संसार की वस्तु में उलझा है, मान लिया हम किसी के प्रति आसक्त हैं और वो आसक्ति हमें दुख भी दे रही है, क्योंकि आसक्ति का अंतिम परिणाम पीड़ा ही है, क्लेश। मैं तो ऐसा समझता हूं, थोड़ा सा जो जीवन में अनुभव हुआ वो ये कि जीव को सबसे अधिक संताप जो है ना, बस वो आसक्ति के ही कारण है। आसक्ति से बड़ा कोई बंधन नहीं है, इससे बड़ा कोई ताप नहीं है, संताप नहीं है, क्लेश नहीं है। और संसार का विषय कैसा है, आप उसका चिंतन भी करो तो उसकी ओर मन खींचने लगता है, और वो मिल जाए फिर तो मन फंसे बिना नहीं रहता भाई। तो भले आज मन अटका है संसार में, इसको पहले तो मानो, किसी चीज में, वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, पद प्रतिष्ठा में है, पर लेकिन इसके साथ साथ अपने मन से कहिए कि हाँ भाई ठीक है, तू आज इसमें अटका है, पर ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा। ध्रुवदास जी अपने मन से ही तो कहते हैं कि अरे मन, अब तू मेरो कहो कर, मैंने आज तक तेरा कहा किया और हमेशा दुख पाया, हमेशा पीड़ा पाई, अब तू मेरो कहो कर, अब तू मेरा कहा मान। और राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। तो ढूंढो, खोजो, मेरा मन वस्तु में है, व्यक्ति में है, कहां है, कहां अटका है मेरा मन। और आप देखोगे अलग अलग ठिकाने सबका मन अटका है, एक वस्तु में सबका मन नहीं लगा है। कोई रसना के स्वाद में है, कोई रूप के दर्शन में आ सकता है, किसी को संसार में क्या लुभाता है, किसी को क्या लुभाता है। ऐसे जहां जहां मन अटका है वहां से उसको खींच कर लाइए। जिस वस्तु में आसक्ति हो उस वस्तु को बांटना शुरू करिए, प्रभु को निवेदन करिए, उसको सेवा में लगाइए। अगर भोजन में आपका मन है, जिह्वा के स्वाद में अगर मन है, तो फिर सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान श्री ठाकुर जी को निवेदन करिए। खूब सजने संवरने में आपको आनंद आता है, फिर ठाकुर जी को सजाइए, उनका श्रृंगार करिए। जो अपने लिए करते थे वो प्रभु के लिए करना आरंभ करिए। इस प्रकार जो जिस विषय में आपको स्वयं आज सुखानुभूति हो रही है, उसे किसी प्रकार संत भगवंत की सेवा में लगाइए। उससे वस्तु की, व्यक्ति की आसक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसा संत जनों का अनुभव है। और आसक्ति मिटाने का इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। जो भी है उसे प्रभु को निवेदन करो, प्रभु हरेंगे उस आसक्ति को। भगवान कह रहे हैं भाई अपने बल पर जीतने जाओगे तो नहीं जीत पाओगे। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। और एक और छोटी सी बात आपको बताऊं, जब इलाज करने जाओगे ना मन का, जब अपने मन का इलाज करने जाओगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे धूल जमे कमरे को साफ करने गए हो। आप गए तो कमरा साफ करने थे, बाहर आए तो देखो आप ही मैले हो गए, आप पर ही सब धूल चढ़ी। यदि भजन करते समय, यदि सुमिरन करते समय, यदि ध्यान करते समय मन बहुत चंचल होता हो, ऐसी ऐसी बातों का स्मरण करता हो जो आपको साधारणतया नहीं होती हो, तो समझना आप ठीक मार्ग पर जा रहे हो। ये ठीक मार्ग है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब मैं आपको थोड़ी प्रक्रिया बताता हूं। पहले विषय के प्रति आकर्षण कम होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा, वो फिर लौट कर आएगा। जैसे शरीर में एक रोग होता है जिसे कैंसर कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं एक बार ठीक हो भी जाए पर फिर उसके वापस लौट के आने की संभावना होती है। भाई वो आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वो कभी भी फिर से आक्रमण कर सकता है। वो जो उसका विषाणु है वो फिर पनप जाएगा। ऐसे ही पहले विषय के प्रति जो आकर्षण है वो कम होगा, शिथिल होगा, पर सावधान रहना, वो फिर आएगा,
आता ही है, लेकिन वो जब लौट कर आए तो घबराना नहीं, तब भी भजन करना और तब भी भजन करना। इसीलिए कहा जाता है कि भाई भजन में लगे रहना, सत्संग में लगे रहना। धीरे धीरे ये विषय की वासना समाप्त होगी। आप माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ा चंचल बालक हो, खूब चंचलता करता हो, आप उसका एक हाथ पकड़कर उसको अपने पास बैठाने की चेष्टा करो, उसकी चंचलता कई गुना बढ़ जाएगी। वो किसी भी प्रकार से आपसे हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहेगा। तो चंचल बालक जो है, मन बिल्कुल ऐसा है। आप जैसे ही उसे निग्रह की ओर ले जाएंगे, आप जैसे ही उसे एकाग्रता की ओर ले जाएंगे, एक बार तो वो बहुत चंचल होगा। इसीलिए तो संतों की बात मैं आपको बताता हूं, भाई आज मन नहीं लग रहा है पर करो, मन न लगे पर करो, क्योंकि औषधि यही है। ऐसे ही मन की चंचलता दूर होती है, ऐसे ही मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी स्मरण, कभी अर्चन, कभी वंदन, और कभी दास्य और सख्य के भाव में भरकर बैठकर प्रभु से ऐसी सहज में दो बात करिए, अपने मन की बात प्रभु से कहिए। संतों ने तो यही सिखाया, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें बस गिरधर जी सो कहिए। श्रवण से ही कीर्तन का उत्साह भी प्राप्त होता है, श्रवण की कृपा से ही सतत स्मरण का अभ्यास भी होता है। सुनते सुनते कहोगे भी, और कहना किसको है? अपने मन को कहना है, अपने मन से कहना है। 1000 बार बाहर से सुनो, उसका प्रभाव जाने हो न हो। 1000 बार आप बाहर सुनो, उसका प्रभाव जाने हो ना हो, 10 बार अपने मन को सुनाओ, उसका प्रभाव होगा, उसका प्रभाव होगा। अपने मन को कहिए। और मैंने तो ये थोड़ा सा अनुभव किया भाई, कि जो अपने मन को सुनाने के लिए ही सुनता है, पढ़ता है, और अपने मन को सुनाने में सफल होता है, उसकी बात सारा संसार सुनता भी है और समझता भी है। फिर इस प्रकार धीरे धीरे अपने भजन भाव को गाढ़ा करिए। देखो, मटकी में दूध हो, तीव्र गति से कोई चलता हो तो दूध छलक जाने का भय होता है ना। लेकिन अगर उसी मटकी में घी हो तो घी नहीं छलकेगा। दूध से घी बना है, दूध छलकेगा पर घी नहीं छलकेगा। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रिया से वो अब धीर हो गया है, गाढ़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। ऐसे यूं ही जाओगे तो मन छलकेगा, यत्र तत्र छलकेगा, पग पग पे छलकेगा। गुरु से युक्ति लेकर, गुरु से विधि लेकर, गुरु से उपासना पद्धति लेकर, गुरु से नाम सुन के धीरे धीरे इस मन को गंभीरता की ओर ले जाइए, धीरे धीरे इस मन को स्थिरता की ओर ले जाइए। फिर सर पे मटकिए, दौड़ लगाइए संसार में। देवदास जी कह रहे ना, जड़ नीके गए फिर चिंता नहीं। एक बार भजन भाव दृढ़ हो जाए फिर चिंता नहीं, फिर कहीं भी रहिए। फिर तो श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, भाई माला तिलक धारण करो न करो, एक बार यदि भजन भाव गाढ़ा हो गया, यदि भीतर मन रम गया, फिर बाहर से कोई चिन्ह धारण करो, बहुत अच्छा है, न करो तो कोई हानि नहीं है। गुरोर भजन विक्रमात् का इहते महाबुद्धयः। हाँ, पर जो अभी मैंने आपको निवेदन किया, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भले आज मन है हमारा संसार में, छोटी छोटी चीजों में हमारा मन अटक जाता है, पर अपने मन को साथ साथ ये जरूर समझाते रहना, भाई ठीक है तू अटका है तो अटका रहे, लेकिन ये जान ले कि यहां से सुख नहीं मिलेगा।